नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। 100 हैबिट्स चैलेंज का 7 चैलेंज, सेल्फ खुद से। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो क्या है? 29%, सिर्फ ग्रेजुएट्स का। वो लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं पर उनकी जॉब नहीं लग रही है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ऐसे 29% लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी। इसमें से बहुत से लोग हम हैं, आप हैं और हमारे आसपास के लोग हैं जो आज भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हमारी आज के इस चैलेंज की स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं हमारे तोतू भाई। देखिए ये कितने खुश दिख रहे हैं। जितने ये खुश दिख रहे हैं अंदर ही अंदर ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। तो इनकी स्टोरी क्या है अब हम ये देखते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। इनके पास कोई साथी नहीं है इनकी बातें सुनने के लिए, इनके सपोर्ट करने के लिए। इनके आसपास सारे झूठे लोग हैं, इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली वाले, रिलेशन वाले, रिश्तेदार, जो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे सपोर्ट में थे पर किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की। अब ये आखिरी में हिम्मत हार के सिर्फ एक के पास गए, भगवान के पास। ये भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए और जो मैं चाहता हूँ जिंदगी में करना, मेरा जो एम है, मेरी ड्रीम जॉब है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, मल्टीनेशनल कंपनी में अब्रॉड जाऊँ और वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो भगवान बस मेरा इतना सा काम करवा दीजिए, उसके बाद जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अब इन्होंने भगवान से ऐसी अपनी इच्छा मांगी और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद अब ये घर जाते हैं। घर जाके फिर नॉर्मली जो इनकी जिंदगी में काम चल रहा होता है, अपनी जो एंजाइटी वगैरह होती है, टेंशन वगैरह जो है ये माइंड में लेके बैठे रहते हैं। कभी किसी से हेल्प मांगते हैं, कभी थोड़ा बहुत ट्राई करते रहते हैं पर फिर भी इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये फिर परेशान होके दौड़े दौड़े जाते हैं भगवान के पास कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कीजिए, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दिलाइए। मैं परेशान हो चुका हूँ, आपके सिवा मेरे पास और कोई भी नहीं है। टाइम बीतता गया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते तक ये सोचते रहे कि भगवान मुझे अब दिलाएंगे, अब दिलाएंगे, अब दिलाएंगे, पर इनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। अब ये फिर गुस्से में आते हैं भगवान के पास दौड़े दौड़े कि भगवान ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं दिला सकते ना, कोई बात नहीं, पर एक काम कीजिए, मेरे अंदर एक एनर्जी दे दीजिए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं खुद पालूं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दीजिए। ये फिर इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते इनका अब की बार दिमाग खराब हो गया। इन्होंने सोचा कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। ये उठते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ मैं खुद पा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत भी नहीं है। ये खुद से मेहनत करने लगते हैं। इन्होंने 5, 10, 15, 20 कंपनियों में अपना रिज्यूम डाला और जिस कंपनी में ये जाना चाहते हैं उसमें भी, पर इनके रिज्यूम सारे रिजेक्ट हो गए। 5,000 महीने की जॉब मिलेगी ना, मैं वो करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए अभी। ये अपना इतना लेवल गिरा लेते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, आईटी कंपनी अब छोड़ के कुछ और बिजनेस करते हैं जिसमें पैसा कम लगे। तो फिर इन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। रियल एस्टेट में बीच में एजेंट बन जाते थे, प्रॉपर्टियों में डील करवाने लग गए। डील करवाने पे जो इनको कमीशन मिलता था उस कमीशन के बेसिस पे खुद का काम चलाने लगे। स्टार्टिंग में इनको सारी चीजें टफनेस लगने लग गई। ये सोचते थे कि यार ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, मेरी ड्रीम कंपनी तो दूसरी है, मैं इसमें बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ। पर ये फिर भी नॉर्मली अपना काम करते गए। करते करते इनका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ, लोग इनको जानने लग गए। 1 साल 2 साल बाद इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया था, ये एक्सपीरियंस्ड हो गए थे, इनका पहनना खाना सब थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो चुका था। फिर इन्होंने एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि यार मैंने भगवान से इतना कुछ मांगा पर भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर जब ये और सोचने लगे डीप में, तो डीप में जाके इनको एक चीज समझ में आई कि जो भी मैंने भगवान से मांगा था पर आज वो मेरे पास सब कुछ है। भले ये मैंने अपने दम पे पाया, आज मैं जिस लेवल पे हूँ मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है, मैं खुद से जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। सो इस कहानी का सीधा सिद्धांत ये था कि जो भी आप चाहते हो जिंदगी में उसको पाने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप खुद से नहीं उठोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, भले ही दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको लाके वो दे दे। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरी नौकरी लग जाए इजीली और मुझे महीने का पैकेज मिल जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नौकरी गवा दोगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप इतने सेल्फिश हो जाओगे। अगर आप सोचो ना कि मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस आ जाए, अगर आपके पास एकदम से पैसे भी आ जाए ना तो आप उस पैसों को गवा दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करके कहाँ उसका प्रॉफिट उठाना है। एक किसान पहले खेत में अनाज बोता है, अनाज बोने के बाद सर्दी गर्मी पूरे 12 महीने की मेहनत करने के बाद जब वो फसल उगती है तब उसको काट के अपने घर का राशन पानी लेके आता है। हजारों लोगों की आदत ये होती है कि बस ये सोच के बैठे कि एक दिन आएगा हम मेहनत करेंगे, हम कल से खुद से कुछ करेंगे। अरे तुम आज खुद से कुछ करो, तुम्हें सब सपोर्ट मिलेगा जो भी तुम चाहते हो। रामायण में वनवास करते समय श्री राम के पास क्या था? ना घर था, ना खाने को था, फिर भी सामने वाले ने स्ट्रगल किया, उन्होंने हर चीज को फेस किया। सीता जी के अपहरण के बाद वो भी तो चाहते तो भगवान के पास जा सकते थे कि भगवान मेरी मदद कीजिए, लेकिन नहीं, उनको पता था कि मुझे खुद की जंग खुद ही लड़नी है।
तो वो खुद आगे बढ़े। उन्होंने सिर्फ भगवान से इतना कहा कि आप मेरे सपोर्ट में पीछे खड़े रहना, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जंगल जंगल भटक के पहले खुद की टीम इकट्ठी करी। वहीं कंपैरिजन में देखा जाए रावण के पास क्या कुछ नहीं था, ठीक है, पावरफुल लोग थे, पैसा था, बहुत सारा पैसा था, पूरा कंफर्ट जोन था उसका, और खुद का इतना बड़ा साम्राज्य था, खाने को इतना था कि कभी कम पड़ता ही नहीं था। संघर्ष के समय भी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती गई उसको भी डट के सामना किया। राम सेतु की प्रॉब्लम आई वो भी सॉल्व की, खुद के भाई के ऊपर प्रॉब्लम आई उसको भी फेस किया। और इन सब के बाद जो उनके मन में युद्ध चल रहा था, पत्नी से दूर होने का दर्द, घर छोड़ने का, साम्राज्य न होने का, भविष्य में क्या होगा या मैं क्या कर रहा हूँ, खुद पे डाउट, कितनी सारी चीजें होती है लाइफ में, वो सब के बाद भी उन्होंने बिल्कुल हिम्मत ना हारते हुए खुद को आगे बढ़ाते गए। और इन द एंड हुआ क्या, ये आप और हम सबको पता है। तो इसका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि भाई भगवान तुम्हारी मदद करने को तैयार है। सबसे पहले तुम्हें खुद की मदद करनी पड़ेगी। तुम जो भी चाहते हो ना उसके लिए आगे बढ़ो, फिर देखो जो भी तुम चाहते हो वो पूरा नहीं होता है तो। और अब यार प्लीज ये मत कहना कि राम जी तो भगवान थे तो उनके लिए तो सब कुछ ईजी है। इजी किसी के लिए भी नहीं होता है। राम जी थे भगवान पर इंसान के रूप में थे, तो उनके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर्स नहीं थी। वो भी आपकी तरह और हमारी तरह नॉर्मल थे। उनको भी हर चीज से फाइट करनी पड़ी, हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। उनका सिर्फ एक फोकस था कि जो भी मैं चाहता हूँ ना मैं ये करके रहूंगा, और मुझे इसके लिए खुद को आगे बढ़ना है, भले कोई मेरे साथ सपोर्ट पे आए ना आए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो फिर लोग ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ते गए। रावण के साथ उल्टा होता गया, रावण के साथ के लोग टूटते गए। अगर तुम ये सोचते हो ना कि मुझे एक लाइफ मिल जाए जिसमें मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, मेरी नौकरी मिल जाए, नॉर्मली कंपटीशन मिलता रहे, पैसा आता रहे अच्छा महीने का, कोई दिक्कत ना हो, एक हैप्पी लाइफ, तो ये लाइफ बनाने के लिए भी ना खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले आपको वो चीज बोनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, पर खुद से उठ के। जब तक आप खुद से मन नहीं बना लोगे ना लड़ने का, टेंशन फ्री होने का, डिप्रेशन से लड़ने का, किसी को भूलने का, जब तक आप पास्ट को खुद से नहीं भूलना चाहोगे तब तक आप नहीं भुला सकते। तो इन शॉर्ट जो पूरा स्ट्रगल है, ये पूरी कहानी का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, बस यही है कि आप खुद से आगे बढ़ो, सेल्फ करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो कि कोई मेरे पास आएगा और मेरी मदद कर देगा, मुझे आगे बढ़ाकर कोई भी नहीं आने वाला है। तुम ही हो जो खुद को आगे बढ़ाओगे और खुद को उस मुकाम पे लेके जाओगे जो तुमने सोचा है, और तुम एक दिन जरूर जाओगे, ये मुझे तुम पे भरोसा है। अब आते हैं हम चैलेंज पे, किस चैलेंज को करना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल डेली अपना एक माइंडसेट बना के रख लो कि मैं भी जो भी करना चाहता हूँ ना वो मैं करके रहूंगा और खुद से ही करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपका सोचना ये है ना कि मेरा एक बिजनेस हो, तो बिजनेस के लिए भी हर चीज आपको ही करनी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। आप एक ऐसे एज में हो जहां आपको जो भी चीज चाहिए वो खुद से ही पानी पड़ेगी। कंफर्ट जोन को बिल्कुल भूल जाओ। लोग आपसे आके कहेंगे रुक जा मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, तो रुक जा, अभी खुद से हाथ पैर मारो। जो भी चीज चाहते हो ना उस पर खुद से हाथ पैर मारो, किसी के भरोसे मत बैठो, खुद से चीजें ट्राई करते रहो। जो भी तुम्हारा ड्रीम है ना उसकी तरफ खुद से आगे बढ़ो, कि खुद पे बिलीव करो और खुद को इस काबिल बनाओ कि सिर्फ खुद ही जो करना चाहते हो वो करो। आपके पास रहने को घर नहीं है, जिद्दी बन जाओ कि मैं खुद उठ के खुद के दम पे घर खरीद सकता हूँ। माइंडसेट वीक है, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उससे निकलना चाहते हो ना तो ये सोच लो कि मैं खुद के दम पे निकल के दिखाऊंगा इससे, और खुद निकलूंगा। जब तक तुम खुद का सपोर्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सेल्फ मीन्स खुद से आगे बढ़ो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद का हाथ पकड़ के खुद को दलदल से बाहर निकालो। तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जो भगवान है ना, भगवान भी एक समय तक तुम्हारा सपोर्ट करेगा। भगवान भी कहता है कि तुम पहले खुद की मदद करो, खुद को एक कदम आगे बढ़ाओ, तब जाके मैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट में खड़ा हूँ। करो ट्राई, बार बार हार होगी ना, होने दो, पर ट्राई करते रहो। खुद के माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, टाइट बनाओ, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जो भी मैं चाहता हूँ ना वो मैं खुद से पा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और आपको जिस चैलेंज में प्रॉब्लम आ रही है या आपको ये नहीं पता कि 100 हैबिट्स चैलेंज क्या है, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो। अगर आप ये सब चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इन सब की वीडियोस बनाइए। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिए, दी जैन वैभव जैन करके मेरा अकाउंट है उस, और आपकी हेल्प जरूर करूंगा, बिकॉज आई एम जैन, वैभव जैन। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय श्री राम।